देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी वाली, ताकि भी चलती रहे। 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये लिखा है क्या 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और ये क्या है 12 है। √2 1 - 5 √2 1 √2 का √3 है 1 - 5 ये क्या है 17। ऐसे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या निकालना है, तो राइट नंबर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या लिखना है। फिर राइट द एलिमेंट्स, तीसरा राइट द एलिमेंट्स, क्या A13 A21 A33 A34 A25, ऐसे ये निकालना है। तो पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले का सलूशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितनी रो है इसमें, 1 2 3 रो है और कॉलम, तो यह 3/4। ठीक है, फिर क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या होगा 3 × 4 = 12 एलिमेंट। तीसरा क्या है A13 निकालना है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 19। फिर क्या निकालना है A21 क्या है 35। A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5। A34 थर्ड रो का हाँ, तो A34 थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट 17। A25 सेकंड रो का 25 थोड़ी होगा, 5 तो है ही नहीं, 24, तो सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट क्या है 12, ये हो गया। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ ए मैट्रिक्स हैज, इफ ए मैट्रिक्स हैज, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, 24 एलिमेंट, what are the possible order, what are the possible order, possible order it can have, it can have, what if it has, if it has 13 element, it has 13 element। कहता है कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं,
तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट then possible order are, क्या होगा, 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, फिर 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 6 गुणे 4 या 4 गुणे 6, तो 6 गुणे 4, और क्या आएगा, हो गए ना, सब आ गए। ठीक है, एक रो हो और 24 कॉलम हो, 24 रो हो 1 कॉलम हो, 2 रो हो 12 कॉलम हो, 12 रो हो 2 कॉलम हो, 3 रो हो 8 कॉलम हो, 8 रो हो 3 कॉलम हो, इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं। इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, देन पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, एक रो हो और 13 कॉलम और 13 रो हो 1 कॉलम। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन ये है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, देन पॉसिबल ऑर्डर, इसी में शॉर्टकट लिखे देते हैं, वही चीज़ है। पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन होंगे बताओ, 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3, यही ना। अब 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाए ऐसे तो 6 गुणे 3 लिखे तो हैं। ठीक है, हो गया सब। इसी में दूसरा भी क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर, क्या होगा, 1 गुणे 5 एंड 5 गुणे 1। चौथा सवाल यह है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij, whose element are given y, whose element are given by number first Aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2, सेकंड Aij is equal to I अपॉन j, थर्ड Aij is equal to I plus 2j,
आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपान 2। इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे ना। 2/2 का कोई मैट्रिक्स क्या होगा, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। इसकी मदद से भी, इसकी मदद से भी, इसकी मदद से बन जाएगा ना। आई जे की वैल्यू 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 रख के इसमें और सब वैल्यू यहाँ पुट कर दो। फिर इससे वैल्यू निकालना है सबकी, फिर इससे वैल्यू निकालना है सबकी। बन जाएगा कि नहीं? ये तो बन जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखो। फिफ्थ नंबर भी यही क्वेश्चन है। इसमें मैट्रिक्स बनाना है क्या, 3/4 आर्डर का करना यही है। ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 -3i + j का मॉड है। ठीक है, 3/4 रो आर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसका आई जे एलिमेंट इस प्रकार से डिफाइंड है। तो 3 रो 4 कॉलम का मैट्रिक्स कैसे होगा? 3 रो होना चाहिए, A11 A12 A13 A14 ऐसे ना, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये सब वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो। 6 नंबर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन x, y, z की वैल्यू निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है देखो, 4 3 4 5 y z 1 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू z, 4 इज इक्वल टू 1 और 5 इज इक्वल टू 5। ये क्या लिखा है, यहाँ ये x है, तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू x, 5 इज इक्वल टू 5 ऐसे। तो आ गया x, y, z की वैल्यू कि नहीं। हेंस कंपेयर कर दिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाते हैं, यदि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ठीक है, लिख लो, चाहे 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स विल बी इक्वल if corresponding element are equal। 2 matrix will be equal if corresponding element are equal। hence x is equal to क्या होगा, 4, y is equal to 4 और z is equal to 3। ये आंसर होगा। ये 6 का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट ये दिया है, s + y
इज इक्वल एक्स प्लस वाई और 2 5 प्लस जेड, यहाँ एक्स वाई, छः 2 5 और 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 5 माइनस 5, तो z इज इक्वल टू तो 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, s के फॉर्म में यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा, x और y के स्थान पे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका कैसे करोगे फैक्टराइजेशन, इससे तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो एस इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 1। एस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 4 3 12 अपान 2। एस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 12 निकला 24 बटे 2। एस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस क्या लिख दोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये 2। एस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 और रूट 6 अपान 2। एस इज इक्वल टू 2 कॉमन 3 प्लस माइनस रूट 6 अपान 2। 2 2 कट गया तो 3 और प्लस माइनस रूट 6। लिख ले, यस की वैल्यू आ गई। तीसरा गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ऐसे इज इक्वल टू 157। वन नहीं है 9 है 957 ऐसे। तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, बाई कंपेयरिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7।
ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, सेकंड ये क्या हो गया थर्ड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 5, एस जेड कट गया, वाई इज इक्वल टू 4। फिर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट एस प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड 9 माइनस 7, वाई जेड कट गया, एस इज इक्वल टू 2। अब वाई और जेड मिल गया, एक्स वाई और एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो किसकी वैल्यू मिल चुकी है, एस की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 9। तो जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो जेड इज इक्वल टू 3। तो हैंस एस की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 3, ये आंसर आ गया। कहाँ से इसके पहले वाले में y की वैल्यू नहीं निकाले, तो y की वैल्यू उस इक्वेशन में रख देना जहाँ से y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, तो वहाँ s की वैल्यू रख देना। तो 2 वैल्यू आएगी, पॉजिटिव साइन लेने पर माइनस साइन लेने पर। वैल्यू पुट करो, एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो। जो आप यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर मतलब इस वाले इक्वेशन की थी ना, तो आपको यही चीज़ आया था, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर मैं अगर इस इक्वेशन में लिखूँ तो उसमें वाई स्क्वायर सेम इक्वेशन बन रहा है, और दोनों को वही आ रहे हैं। हाँ, तो फिर वही है वैल्यू रहेगी सेम दोनों। ऐसा भी देख लेना क्वेश्चन कहीं गलत ना हो, इस प्रकार को आंसर आना चाहिए। पर क्वेश्चन में किताब से जाके देख लेना, हो सकता है कहीं हम लिखने में मिसप्रिंट कुछ कर दिए हैं, इस प्रकार आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, 7 नंबर में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी और डी फ्रॉम द इक्वेशन ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी -15013।
by comparing a minus b is equal to -1, 2a plus c is equal to 5, 2a minus b is equal to 0, 3c plus d is equal to 13. ठीक है, अब देखो यहाँ कंपेयर कर लिए, ये वाला क्वेश्चन है, तो कंपेयर करने से इक्वेशन आ गया था। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लो तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो सी की आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ रख दो तो डी की आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका नाम फर्स्ट हो गया, इसका नाम सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये होगा फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड के साइन चेंज होगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इससे कट गया, ये -2a तो माइनस ये, तो -1 -0 तो माइनस ए इज इक्वल टू -1 तो ए इज इक्वल टू 1। अब 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5 तो सी इज इक्वल टू 5 - 2 तो सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13 तो डी इज इक्वल टू 13 - 9 तो डी इज इक्वल टू 13 से 9 निकालेंगे तो 4। हेंस ए की वैल्यू था निकाल लिखे, बी की वैल्यू निकालने के लिए वहाँ वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। लगे हाँ निकालना चाहिए था लेकिन भूल गए निकालना, तब निकाल रहे हैं ना। ए की वैल्यू निकालने के बाद ए की वैल्यू रख के बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, तो पहले सी और डी निकाल दिया, अब निकाल रहे हैं, पहले भी लगातार भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 तो बी इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2। लिख ले 8 नंबर क्वेश्चन ये है, ए इज इक्वल टू a minus b is equal to -1, 2a minus b is equal to 0। सर वहाँ पास प्लस साइन लिए तब माइनस कट गया, तो वहाँ पास भी प्लस साइन लेंगे ना, उस साइड वाले भी, तो वो 3a हो गया था, सब में प्लस साइन लेते हैं। अरे सब्ट्रैक्ट का साइन ना चेंज हो गया, तो 2a तो माइनस हो गया, माइनस से प्लस है तो माइनस हो गया, तो a से -2a निकला तो माइनस से आ गया, ये भी कट गया, -1 -0 क्या होगा -1, तो -1 कट गया दोनों साइड से, ए की वैल्यू 1, तो क्या कहना चाहते हो? प्लस लिए थे ना, काटने प्लस माइनस जो लेते हैं ना, हाँ, तो शायद सब में लेते हैं। क्या लेते हैं? मतलब अगर साइन लिए ना, मतलब काटने के लिए बी को, अगर प्लस साइन लिए तो ये तीनों में प्लस साइन लेते हैं, माइनस ये कौन बोल दिया आपको? साइन चेंज होता है सबका, ऊपर पढ़े थे क्या, याद किए थे? इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, a माइनस बी है और माइनस लगा दो, 2a माइनस बी इज इक्वल टू -1 0, a माइनस बी माइनस का मल्टीप्लाई करो तो -2a प्लस बी,
इज इक्वल टू -1, ओरिजिनल रीजन ये है, तो वहाँ आदमी डायरेक्ट कर देता है, तो बी कट गया, ए -2 है तो माइनस से बचेगा, -1 तो इज इक्वल टू 1। याद किए हो, स्टेप कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट इसका लेफ्ट साइड माइनस इसका लेफ्ट साइड इज इक्वल टू इसका राइट साइड माइनस इसका राइट साइड। तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा, जब नीचे वाले इक्वेशन का। ये थोड़ी है कि सब में प्लस है प्लस रहेगा, किसी में माइनस है तो सब में प्लस बना देंगे, साइन चेंज होता है। सर मतलब बोले तो आप प्लस लिए थे ना, मतलब से मेरे को मतलब हम लोग ऐसे सीखे ना, मतलब जैसे जो काटते हैं ना, मतलब एक काटना रहता है उसमें हमको माइनस लेके आना पड़ता है, जैसे माइनस माइनस प्लस हुआ फिर एक माइनस साइन लिए, तो फिर कट गया, सब में माइनस माइनस लेते थे। हम कर रहे हैं ये तो गलत कर रहे हैं, ये सही है मतलब। अब याद किए हो बस वो कॉन्सेप्ट, कुछ ओरिजिनल रीजन जानते नहीं हो, उसको याद किए हो अपना वाला स्टेप कहीं से, वो बचपना रहा होगा तो याद किए थे, अब वो धीरे धीरे ओरिजिनल रीजन पता चलेगा आगे चलने के बाद। तो सब ऐसे नहीं किया रहता आदमी। जब मैं यहाँ एक पढ़ता था 10वीं में जब पहुँचा तो लड़का हमारे गांव का बहुत होशियार वाला था, तो वे उससे पूछे, एक दिन हम भी पढ़ने चले गए धोखे बस, कहें कि बहुत होशियार है वो लड़का, ठीक है, तो x/2 है और y/3 है, इज इक्वल टू कुछ था, तो वो ये कहता था कि इसका तिर्यक गुणा होता है ऐसे, 3x + 2y हो जाता है इज इक्वल टू 7। तब समझ में आया कि लड़के ऐसे से पढ़े रहते हैं। प्लस में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, संयोग बस आता वही है, परंतु वे उसको पता नहीं था, वो तो कहता तिर्यक गुणा करते हैं, नीचे वाला स्टेप भूल गया, 2 3 6 हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ स्टेप आदमी डायरेक्ट कहों से अपना हिसाब किताब लगा के सही आंसर आ गया, संयोग बस पता चला कि 2 और 2 जोड़ो तो 4 आता है, और 2 में 2 का गुणा करो तो 4 आता है। तो एक नियम में अपन इसे बना लिए कि सेम नंबर को प्लस करो चाहे मल्टीप्लाई करो सेम आता है। पता चला 3 लोगों तो गलत हो गया आपका नियम। 3 + 3 क्या होगा 6, और 3 × 3 9 हो गया, पर यहाँ संयोग बस सही हो गया था, तब कॉन्सेप्ट बना दिए, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐड करो एक ही बात। एट नंबर क्वेश्चन देखो इसका, ए इज इक्वल टू AIJ। अरे आपे की बात नहीं, मैं 11वीं क्लास में था तो फिजिक्स क्लास यहाँ एक्सीलेंस में पढ़ता था, तो वे कोई सर पढ़ा रहे थे, तो वे बोले 0/0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। मैं बोर्ड के पास पहुँच गया, बोला कि ये लिख कर बताने लगा, 3/3 कट गया तो 1, ठीक है, 9/9 कट गया तो 1, 17/17 कट गया तो 1, तो 0/0 कट गया तो 1, ऐसे समझाने लगा उनको। अब मैं 11वीं से 10वीं पढ़ के 11वीं पहुंचा था, अब वे PhD किए थे, तो वे बोले नॉन डिफाइंड क्वांटिटी था, हम बोले कैसे होगा नॉन डिफाइंड क्वांटिटी समझाने लगा था। ऐसा होता है आदमी के नहीं रहता नॉलेज, तो वो कुछ तर्क के द्वारा लगता है कि ये होना चाहिए, ऐसे है। अब हमको पता चला कि वो BSc सेकंड ईयर में पेपर है इस प्रकार की कंडीशन का, 0/0, 0 × ∞, ∞/∞, ठीक है। तो वे लोग सब पढ़े रहते हैं तब ना हो जाते हैं, वहाँ तो सब जानते हैं नॉन डिफाइंड क्वांटिटी बोल दे सीधे। अब उसको हम लोग अपने हिसाब समझते हैं, फिर नहीं जानते, ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता आगे पीछे। तो A इज इक्वल टू AIJ M/n is a square matrix if नंबर, हाँ इसका ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, m इज लेस देन n, b m इज ग्रेटर देन n, c m इज इक्वल टू n, d none of these
तो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का कहलाते हैं जब रो और कॉलम समान हो, m इक्वल टू n हो, जितनी रो हो उतनी कॉलम भी हो। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? सी नंबर। रो कॉलम जब सेम रहेगा तब उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे जब सेम नहीं रहेगा तो। नाइन नंबर एक और ऑब्जेक्टिव दिया है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स, मेक the following pair of matrix equal। तो यहाँ पे क्या होगा? 3x + 7 5y + 1 2 - 3x ऐसे इज इक्वल टू 0 y - 2 8 4। तो इसको क्या करोगे? दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स का कहलाते हैं जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव दिया है, नंबर ए में दिया है s = -1/3 y = 7। बी नंबर लिखा है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और सी में क्या दिया है? y = 7 s = -2/3 और डी x = -1/3 y = -2/3 ऐसे। अब इनमें से कौन सा जवाब सही है पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x + 7 = 0 5 = y - 2 y + 1 = 8 2 - 3s = 4। तो देखो यहाँ पे इससे s की वैल्यू निकालोगे तो 3s = -7 s = -7/3 y = 8 - 1 = 7। यहाँ से देखो 5 + 2 = 7 y, तो y = क्या आ गया? 7। और यहाँ देखो 2 - 4 = 3x, तो -2 = 3x, तो -2/3 = s। तो s की वैल्यू यहाँ -7/3 आ रही है, यहीं s की वैल्यू -2/3 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये s और y की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो सके, नहीं तो ईच कंडीशन से s की वैल्यू सेम आती। s की वैल्यू -7/3 यहाँ से आ रही है, यहाँ से s की वैल्यू -2/3 आ रही है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स किसी हालत में नहीं होंगे s की कोई भी वैल्यू के लिए। ठीक है, s की वैल्यू मान लो -2/3 रख दोगे। ठीक है, तो 2x ये वाला वैल्यू कहाँ हो जाए? ये वाली वैल्यू सेम हो जाएंगी ये वाली, पर ये वाली सेम नहीं हो पाएगी। यहाँ पे 0 रहेगा पर यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे y की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगे? तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है इनमें से। s और y की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिस वैल्यू को रख देने से ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो जाएं। तो कौन सा जवाब सही होगा? बी। लिखिए
अगला क्वेश्चन लास्ट इसका, the number of all possible matrix, the number of all possible matrix of order 3 by 3 which entry with entry माने अवयव होता है 0 or 1 is A 27, B 18, C 81, D 512। अब देखो ये परमुटेशन कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया। परमुटेशन कम्बिनेशन कहने का मतलब कि 3 by 3 समझाते हैं आपको। सुनो, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो सपोज करते हैं ये क्या है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब ये कहता है कि हर एक अवयव या तो 0 हो अथवा 1, तो यहाँ भरने के दो तरीके, यहाँ भी भरने के दो तरीके, 0 लिख सकते हो अथवा 1 लिख सकते हो। यहाँ भी इस प्लेस को भरने के दो तरीके, 0 1, इसको भरने के तरीके 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 0 1। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिक्वायर्ड तरीके क्या होगा 2 की पावर 9, 2 की 512। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है, इन 9 स्थानों को भरने कितने तरीके होंगे, इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं। पता चला कि यहाँ पे 1 लिखे हो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 0 लिखे हो, यहाँ पे 1 है, फिर ये 0 है, ये सब बदल बदल के लिखोगे तो 512 मैट्रिक्स बनेंगे। दूसरा समझने के लिए क्या है कि आपके पास मान लो सीधी जिले में 4 लेटर बॉक्स हैं, या मान लो 2 लेटर बॉक्स हैं। कितने लेटर बॉक्स हैं 2 लेटर बॉक्स हैं, ठीक है। अब 9 पत्रों को 2 लेटर बॉक्स में डालने कितने तरीके हैं 9 पत्रों को 2 लेटर बॉक्स। हाँ, तो पहले पत्र को उठाए, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डालो, 2 तरीका हुआ। दूसरे पत्र को उठाओ और चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें, तो इसमें भी 2 तरीका हो। तीसरे पत्र को डालने के भी 2 तरीके, चौथे पत्र को डालने के तरीके, तो 9वें पत्र को डालने के भी 2 तरीके। तो टोटल तरीके क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 9 बार, यानी 2 की पावर 9, तो क्या हो जाएगा 512 तरीके। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परमुटेशन कम्बिनेशन, इस साल में परमुटेशन कम्बिनेशन 11th वालों को पढ़ा चुका, 7 में पहुंच गए, बायनोमियल थ्योरम। अब कल से 8 शुरू करेंगे। क्या लिखे हैं हाँ, वे कहता है कि 3 ऑर्डर 3 by 3 का मतलब 3 रो हुआ 3 कॉलम हो। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। क्या बोलता है 3 by 3, यानी 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाओ और हर एक स्थान पे 0 लिखो अथवा 1 लिखो, तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। हर एक प्लेस में भरने कितने तरीके हैं 2, या तो 0 लिखो चाहे 1 लिखो। तो इसका आंसर कौन सा होगा डी नंबर।
एज order of 3 by 3 matrix contain 9 element. Each element can be selected in two ways. It can be either 0 or 1. Hence all the 9 entry. Hence all the 9 entries can be chosen in 2 की पावर 9. यहाँ बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो 2 की पावर 9 को सिंप्लीफाई कर लो तो 2 को 9 बार लिखो. कितनी बार? 2 को 9 बार जब लिखोगे तो गुणा करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये आ जाएगा 512. थ्री बाई थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होंगे. हर एक प्लेस को भरने के 2 तरीके. तो 9 प्लेस को भरने के भी दो तरीके. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 2 की पावर 9 रिक्वायर्ड तरीके होंगे. तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? 512 मैट्रिक्स बन सकती हैं. इससे कितनी? 512. अब देखो एक एग्जाम्पल दिया है आपके एनसीईआरटी में. इफ s+3 z+4 2y-7. जितने शाम होती तो गर्मी ज़्यादा लगती है ना. a-1 0 b-3 0 6 3y-2 -6 -3 2c + 2 2b+4 -21 ये 0. तो इससे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड SYZ. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड ABCXYZ. इसकी वैल्यू निकालना. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लो तो सबकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं. बाई कंपेयरिंग s+3 = 0 z+4 = 6 2y-7 = 3y-2. ठीक है. a-1 = -3 0 = 2c + 2 और क्या होगा
b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b+4। यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से c आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा, यहाँ से z। कंपेयर कर लिए ठीक है। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू -3, a की वैल्यू -3 + 1 तो -2। यहाँ से क्या होगा, 4 को इधर ले आओ तो -4 -3 इज इक्वल टू 2b माइनस b, तो -7 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू -7। यहाँ क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 2c, तो -2/2 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू -1। यहाँ क्या होगा, -2 को इधर ले आओगे तो +2 -7 तो 3y - 2y, तो क्या होगा -5 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये। x y, यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू तो ये आ गई, z की वैल्यू 6 - 4 तो z की वैल्यू क्या होगी 2। ये यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी तो क्या होगा, -2 इधर आया था, 2 - 7 इज इक्वल टू 3y - 2y, तो 2 - 7 तो क्या होगा -5, 3y से 2y तो y इज इक्वल टू -5। लिखे देखो, बारहवीं क्लास में इस समय की 11वीं 12वीं के मैथ बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। टाइम है लगता है, ये नहीं है कि उसमें बहुत दिमाग उमाग लगता है। दिमाग उमाग कुछ लगा इसमें, क्या है दिमाग, ठीक। ऐसा नहीं है, इसको चाहो तो आप सुबह 9 बजे आओ, 10 बजे, और शाम को 6 बजे तक पढ़ सकते हो मैथ है मैथ, तब भी नहीं उबोगे। कुछ जैसे मान लो, जैसे मान लो सिमिलर ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इनको पढ़ने में घंटे में उब जाएगा आदमी। पर ऐसी चीज़ें हैं, इनको पढ़ने में उब थोड़ी जाओगे, ये पढ़ने का मन करता ही रहेगा। सब सिंपल है, सिंपल चीज़ें। ठीक होगा, अब जाओ, कल बताएंगे अब इंटीग्रेशन।